आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। मीन्स इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है और ये क्वेश्चन हमारी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मीन्स इस मैट्रिक्स की इन्वर्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये a इक्वल टू नहीं माना हुआ है, मीन्स हम इसे मान लेते हैं लेट a इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, जो 1 2 3 4 5 6 6 7 9 ये हमारे पास एलिमेंट है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब इसमें हमें डिटर्मिनेंट सबसे पहले सॉल्व करनी होती है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की जो फार्मूला होती है उसमें हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है और फिर इसकी एडजॉइंट सॉल्व करनी होती है। तो इसकी डिटर्मिनेंट जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 7 9 ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। अब इस वन एलिमेंट को लेंगे, फिर इसके सामने वाले कॉलम को और इसके सामने वाले रो को छोड़ देंगे और इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 9 इक्वल टू 45 और क्रॉस मल्टीप्लाई फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस, ये फॉर्मूला में होता है। तो 7 × 6 इक्वल टू 42 -2 ये टर्म ले रहे हैं और यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होता है। इसके सामने वाले कॉलम और इसके सामने वाले रो को यहाँ पे छोड़ेंगे तो 4 × 9 इक्वल टू 36 और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 प्लस 3, इसे और इसे छोड़ेंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 7 इक्वल टू 28 और 6 × 5 तो -30। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 45 - 42 इक्वल टू 3, 36 - 36 इक्वल टू 0, 28 - 30 तो -2 × 3 तो यहाँ पे -6 हो जाएगी, इक्वल टू, जब यहाँ पे -6 है यहाँ 3 है तो यहाँ पे -3 जो हमारे पास इक्वल टू नॉट 0 आ रहा है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, मीन्स ये इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have the unique and A inverse exist। आप इतनी लैंग्वेज नहीं भी लिखना चाहते तो यहाँ पे आप A इनवर्स एग्जिस्ट लिख सकते हैं। नाउ A इक्वल टू हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 6 7 9 इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो इसकी जनरल मैट्रिक्स हो जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर फाइंड हम किस तरह से करते हैं, देन A11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11 मीन्स A11 की जगह पे जो हमारे पास 1 है एलिमेंट उसे हम लेंगे, इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है -1 रेज़ टू दी पावर जो इसके बेस में है A11। तो यहाँ 1 + 1 इसकी सम हो जाती है और फिर इसे छोड़ेंगे और इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स जो डिटर्मिनेंट का यहाँ पे माइनर टर्म निकालते हैं। तो 5 × 9 इक्वल टू 45 हो जाएगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 होगा। अब 45 - 42 तो 3 हो जाएगी और ये 1 + 1 मीन्स इवन नंबर आ रहा है तो ये पॉजिटिव टर्म आएगा
तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह से 1 बाई 1 सभी एलिमेंट का हम यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 A 1 2 इसकी, तो कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू -1 1 प्लस 2, यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 माइनस 36, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। इसी तरह से A13 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ इस एलिमेंट को लेंगे तो 3 -1 रेस्ट टू द पावर, ये हमारे पास ये जो है बेस, ये 1 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो 4 इंटू 7 इक्वल टू 28 और 6 इंटू 5 माइनस 30। अब यहाँ पे 30 माइनस 28 माइनस 30 इक्वल टू -2 और यहाँ 3 प्लस 1 तो 4 इवन नंबर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे A21 इस एलिमेंट को लेंगे तो इसकी जगह पे ये हमारे पास है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 1। इसे और इसके सामने वाले कॉलम और इसके सामने वाले रो को छोड़ेंगे तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 और माइनस फॉर्मूला में हमारे पास माइनस होता है और 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। अब यहाँ पे 21 और ये 18 है तो -3 और 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 3 और नंबर आएगा तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो ये 21 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से A22 की वैल्यू हम इस तरफ निकालते हैं। यहाँ पे A22 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल टू 5 है। A22 की एलिमेंट 5 इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 2 और यहाँ पे इसे छोड़ेंगे तो 1 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 3 -18, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -9 आएगा और 2 प्लस 2 तो इवन नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास -9। इसी तरह से A23 तो कोफैक्टर ऑफ A23 की वैल्यू हो जाएगी 6 -1 2 प्लस 3 और इसे छोड़ देंगे तो 1 इंटू 7 7, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। यहाँ पे हमारे पास 12 7 -12 तो -5 और 2 प्लस 3 ऑड नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 5। इसी तरह से A31 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, यहाँ पे A31 की एलिमेंट हमारे पास 6 है तो ये 6 हो जाएगी -1, यहाँ पे 3 प्लस 1 और फिर इसे छोड़ देंगे तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 और यहाँ पे 5 इंटू 3 इक्वल टू -15, तो यहाँ पे -15 और 2 तो -3 और यहाँ पे 3 प्लस 1 तो इवन नंबर, तो यहाँ पे -3 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे A32 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A32 के जगह पे हमारे पास 7 है एलिमेंट, तो -1 3 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगी। इसे और इसके सामने वाली ये टर्म को छोड़ेंगे तो 1 इंटू 6 4 इंटू 3 इक्वल टू -12, तो -12 और यहाँ पे 6 है -6 और यहाँ पे 3 प्लस 2 तो ऑड नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। इसी तरह से A33 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A33 के जगह पे एलिमेंट हमारे पास 9 है तो यहाँ -1 3 प्लस 3 और यहाँ पे ये टर्म है, इसे छोड़ देंगे तो 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 4 इंटू 2 इक्वल टू -8, तो यहाँ पे -3 आ जाएगी और 3 प्लस 3 तो ये हमारे पास पॉजिटिव मीन्स निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव -3। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास ये कोफैक्टर की वैल्यू आए तो लेट मान लेंगे C इक्वल टू जो यहाँ पे ये एलिमेंट, ये हमने मैट्रिक्स यहाँ पे माना है
3x3 ऑर्डर का, और इसकी कोफैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो ये हमारे पास ये टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे A11 की 3, तो यहाँ 3, यहाँ 0, -2, फिर 3, फिर -9, फिर 5, -3, 6, -3। अब इसकी एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू C की जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आई है, इसकी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास एडजॉइंट के A के इक्वल होगा। तो C ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी हमारे पास कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये सभी को हॉरिजेंटल, वर्टिकल लाइन को हॉरिजेंटल बना देंगे तो इसकी ट्रांसपोज हो जाती है। मीन्स यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे -6, -9, और यहाँ पे 6, यहाँ पे -2, 5, -3। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ गई, मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो अब A इन्वर्स हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। नाउ A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह से फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो A इन्वर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड किए थे, ऑफ A की वैल्यू हम फाइंड किए थे -3, तो यहाँ पे -1/3, और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू यहाँ पे ये टर्म है, तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगी 3, 3, -3, 0, -9, 6, -2, 5, -3। तो ये A इन्वर्स की वैल्यू आ गई थी। हमें इस क्वेश्चन में इन्वर्स ही फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास A इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब इसे -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर A इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर यहाँ पे -1, मीन्स ये सभी 3/3 आ जाएगा, तो -1, 3/3 इक्वल टू -1, -3/3, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6/3 इक्वल टू 2, -2, यहाँ पे -2/3, तो 2/3 पॉजिटिव, और यहाँ पे -5/3, और यहाँ 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी आंसर आई। तो आई फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये 3 इक्वेशन है जिसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इस तरह से मानकर आप सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसे गिवन लिख सकते हैं। गिवन ये हमारे पास है, जिसे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मान लिए। अब इसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी होती है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? राइट दी above equation in the matrix form, we get तो x + y + z, इसकी जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होती है उसे हम मैट्रिक्स में इस तरह से अरेंज करते हैं। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन की कोफिशिएंट को हम हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रो में 1, 1, 1 अरेंज कर लिया। फिर यहाँ पे 1, -1, 1, ये सेकेंड इक्वेशन की हो गई। यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे -1, ये टर्म हो गए। अब यहाँ पे x, y, z, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x, y, z, तो ये फिर से हमारे पास दिस टर्म आ जाएगी इक्वल टू 4, 5, 1, इसे हम 4, 5, 1 इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिए। अब हमें इसमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो दिस इम्प्लाइज हम इसे यहाँ पे नाम दे रहे हैं a, फिर इसे x से रिप्रेजेंट करना है इक्वल टू b, कैपिटल B से इस कॉलम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे बोथ साइड A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू एक्स इक्वल टू A इन्वर्स
इंटू वी। अब यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। अब ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स फॉर्म में आप पढ़े होंगे तो ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जहाँ पे एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी आ जाएगी। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू वी। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ए इन्वर्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वेयर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ए इक्वल टू हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1 एंड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड वी इक्वल टू हमने माना है यहाँ पे 4 5 1। ये हमारे पास ए एक्स वी की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें इसे ए इन्वर्स फाइंड करनी होगी। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1। तो अगर इसकी एलिमेंट नॉन सिंगुलर मीन्स एग्जिस्ट करेगी तो ही ये आगे हमारे पास इसकी सॉल्यूशन होगी। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? तो ए इक्वल टू, जैसा कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो इसे 1 लेंगे, फिर इसकी एलिमेंट छोड़ देंगे, इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये फॉर्मूला में -3 होता है। फिर यहाँ पे -1, फिर इसे और इसे छोड़ देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर +1, यहाँ पे ये टर्म लिए, यहाँ पे इसे और इसे छोड़ेंगे तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी -2, फिर यहाँ पे -1 -2 तो -3, तो ये +3 हो जाएगा। 3 + 2 = 5 मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -2 + 3 + 5, तो इक्वल टू ये आ जाएगी 6, देयरफॉर इक्वल टू नॉट 0। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड गिवन the system of equation will be the unique, मीन्स ये मैट्रिक्स हमारे पास यूनिक है और इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो नाउ हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन गिवन y x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वी। अब हम इसकी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब हमें ए की जो मैट्रिक्स है उसकी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी सबसे पहले कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ ए 1 1 1 1 -1 1 2 3 -1, ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखी है। इक्वल टू हम लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पे इसकी कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो A11 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू -1 पे पावर 1 1, और यहाँ पे इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस +1, यहाँ पे -3, तो इक्वल टू -2 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 + 1 इवन नंबर मीन्स -2 आएगी। यहाँ पे 1 + 1 2, तो कोफैक्टर ऑफ 1 -1 पे पावर 1 + 2, और यहाँ पे इसे और इसे जोड़ेंगे तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 -2 -3, और 1 + 1, तो ये 1 + 2 तो ऑड नंबर आ रहा है, तो माइनस से ये पॉजिटिव हो जाएगा मीन्स +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1
A13 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, इस टर्म को लेंगे तो 1 माइनस 1 1 प्लस 3, इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 से ये 3 में मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 आ जाएगी, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2, तो 3 + 2 इक्वल टू 5 और 3 + 1 तो इवन नंबर मीन्स यहाँ पे 5 आ रही है। अब यहाँ पे इस टर्म को निकालेंगे तो यहाँ पे A21 फाइंड होगा। नाउ A21 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, A21 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 इक्वल टू -1 पे पावर 2 + 1 और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इक्वल टू -1 - 3 तो -4, 2 + 1 तो ये ऑड नंबर मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। A22 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, A22 की वैल्यू -1 है इक्वल टू -1 2 + 2 और यहाँ पे इसे और इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 आ जाएगी और 2 + 2 इवन नंबर मीन्स -3, यहाँ पे 2 3 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, इस टर्म को लेंगे तो +1, यहाँ पे -1 पे पावर 2 + 3 और इसे जोड़ देंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 तो 3 - 2 इक्वल टू 1 और 3 + 2 ऑड नंबर आएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसी तरह से A31 फाइंड करेंगे तो कोफैक्टर ऑफ, A31 की जगह पे 2 है तो यहाँ पे -1 3 + 1 और यहाँ पे इसे छोड़ देंगे तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 1, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो -1 और 1 + 1 2 और यहाँ पे 3 + 1 ये इवन है तो पॉजिटिव आएगी, यहाँ 3 2 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, यहाँ पे 3 है इक्वल टू -1 पे पावर 3 + 2, यहाँ पे जो भी हमारे पास बेस होता है वो यहाँ पे पावर होता है तो 3 + 2 मीन्स ये वाले एलिमेंट को लेंगे तो इसे और इसे छोड़ देंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मीन्स 1 - 1 तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह से A33 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, A33 की जगह पे -1 है इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगी, आप इसे ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हो तो यहाँ पे -1 पे पावर 3 + 3 और यहाँ पे इसे छोड़ देंगे तो 1 - 1 तो 1 और -1 तो -1, फिर 1 - 1 तो यहाँ पे -2 और 3 + 3 इवन नंबर तो यहाँ पे -2 आ जाएगी क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगी। अब इस टर्म को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट C इक्वल टू, हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी तो फर्स्ट रो में -2 3 5 -2 3 5, सेकेंड रो में A21 की जगह पे 4 -3 -1, फिर 2 0 -2। अब यहाँ पे एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे जिसमें हमें इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू C ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो कि हमारे पास फर्स्ट वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल में यहाँ पे चेंज होगी मीन्स -2 4 2 को हम लिख सकते हैं -2 4 2, फिर 3 - 3 0 तो यहाँ पे 3 - 3 0, यहाँ पे आ जाएगा 5 -1 -2 5 -1 -2। अब नाउ A इनवर्स इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 6 थी तो 1/6 हो जाएगी और यहाँ पे -2 4 2 3 - 3 0 5 -1 -2। अब ये जो हमारे पास टर्म है
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x इक्वल टू a इनवर्स इंटू v, तो a इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/6 माइनस 2 3 5 4 माइनस 3 माइनस 1 2 0 माइनस 2, और v की जो हमारे पास मैट्रिक्स थी 4 5 1, आप यहाँ पे नोट किए होंगे b इक्वल टू 4 5 1 मैं यहाँ पे बताई हुई थी। अब इससे हमें इसकी प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करनी है, तो -2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो x इक्वल टू 1/6 यहाँ पे आ जाएगी -8, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो +20, फिर प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 इक्वल टू 20, फिर -1 × 5 तो -5, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/6 -8 + 20 + 2 इक्वल टू 14, 12 - 15 -3 + 13। अब x की वैल्यू हमारे पास थी x y z, अब यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/6 -3/6 13/6 इक्वल टू आ जाएगा 7/3 -1/2 13/6। देयरफॉर x इक्वल टू 7/3, y इक्वल टू -1/2 एंड z इक्वल टू 13/6। तो ये हमारे पास आंसर आए। आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।